काफी समय पहले की बात है। एक शहर में विश्वनाथ नाम का आदमी रहता था। वो नगर पालिका में नौकरी करता था। अच्छी नौकरी थी, भरा पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी उसे अपने अंदर कोई ना कोई कमी महसूस होती ही रहती थी। उसका मन कभी भी शांत नहीं रह पाता था। रात को सही ढंग से सो भी नहीं पाता था। बहुत दिनों तक इसी कश्मकश में घूमता रहा, क्या करे क्या ना करे। एक बार उसे किसी ने बताया कि यहाँ पर एक बहुत पहुँचे हुए संत आए हुए हैं, जो शहर के बाहर एक कुटिया बनाकर रहते हैं। विश्वनाथ से भी रहा ना गया। वो भी इन संत के पास चला गया और जाते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, गुरुजी, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरा मन शांत नहीं रहता। सब कुछ होने के बावजूद कोई कमी महसूस होती ही रहती है। मैं क्या करूं? आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दें जिससे मेरे मन की सभी शंकाएं दूर हो जाएं और मेरा मन शांत हो जाए। उन महापुरुष ने आंखें बंद की और कुछ देर मौन रहने के बाद उससे बोले कि मंत्र तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम उसका अनुसरण नहीं कर पाओगे। विश्वनाथ पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, नहीं महाराज, आप बताएं, मैं अवश्य इसका अनुसरण करूंगा। उसकी बात सुनकर उन महापुरुष ने कहा कि मंत्र यही है कि तुम्हें आज से अगले 3 महीने तक केवल सच बोलना होगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। बोलो, कर पाओगे ऐसा? विश्वनाथ कहने लगा, ठीक है महाराज, आपके कहे अनुसार मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। उन महाराज के जाने के बाद विश्वनाथ सोच में पड़ गया, क्या ये इतना सरल होगा? फिर अंदर से आवाज आई, चाहे जितनी भी कठिनाई हो, ये 3 महीने तो पूरे करके ही दम लूंगा। उस दिन के बाद विश्वनाथ ने हमेशा सच बोलना शुरू कर दिया। एक दिन उनके ऑफिस में सत्कर्ता विभाग से चेकिंग के लिए कुछ लोग आए और उन सब से एक एक करके विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में पूछा। जब विश्वनाथ की बारी आई तो उसने सबके बारे में सच सच बता दिया कि ऑफिस में सब लोग घूस लेते हैं और बाद में आपस में बांट लेते हैं। उसने बताया कि वो भी अपना हिस्सा लेता था, लेकिन अब उसने 5 दिन तक घूस लेना बंद कर दिया है। वो लोग उसकी बातें सुनकर हैरान थे। उन लोगों ने रिपोर्ट बनाई और ऊपरी विभागीय जांच के लिए भेज दी। अब उसके ऑफिस के सारे लोग उसके खिलाफ हो गए थे। जब उनको जज के सामने लाया गया तो उन सब ने एक सुर में विश्वनाथ का विरोध किया और कहा कि केवल विश्वनाथ ही रिश्वत लेता था। उसने अपने बचाव के लिए उन सबको फंसाने की कोशिश की है। उन सब की एकजुटता के कारण विश्वनाथ अकेला पड़ गया और उसकी नौकरी भी चली गई थी। उसके ऐसे अजीब फैसलों के कारण उसके परिवार वाले भी उससे तंग आ गए और उससे अलग रहने लगे। ये सब बातें जो उसके साथ हो रही थी, उन्हें वो महापुरुष अपनी बंद आंखों से देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके शिष्य ने उनसे मुस्कुराने का कारण पूछा तो बोले कि जब मनुष्य झूठ का साथ देता है तो सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन जब सत्य बोलता है तो सारा संसार उसे बर्बाद करने के लिए एकजुट हो जाता है। जज ने उसे कहा कि वो अपना वकील कर ले जो उसके लिए केस लड़े, ताकि उसने अपने वकील करने से मना कर दिया और कहने लगा कि वो सच कह रहा है। उसने पहले बहुत रिश्वत ली, परंतु अब उसने उन महापुरुष से मिलने के बाद ये गलत काम बिल्कुल छोड़ दिए हैं। उसकी बात से जज साहब हैरान हुए और बाद में एकांत में उन महापुरुष के बारे में पूछा। असल में जज साहब भी उन्हीं महाराज के शिष्य थे। बाद में जज साहब ने उसे कुछ जुर्माना लगाकर छोड़ दिया। विश्वनाथ अब बेरोजगार था, उसका परिवार भी उसके साथ नहीं था। परेशान होकर सोच रहा था कि अभी तो 1 ही महीना हुआ है और ये हाल हो गया। फिर अपने आप को दिलासा दिया कि पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विश्वनाथ ने अकेले रहकर घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन उसके घर पर एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था कि उसके गांव की जो पुश्तैनी जमीन पर सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, जिसके मुआवजे के रूप में उसे 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। विश्वनाथ के पिताजी ने ये जमीन काफी पहले खरीदी थी, जो कि अब बंजर पड़ी थी
और उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। एकदम से माथा ठनका और कैलेंडर देखा तो आज 3 महीने पूरे हो गए थे। उसकी प्रतिज्ञा, खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए। उसने सुन रखा था कि जो भगवान पर आस्था रखकर अपने पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं उसे उसका फल एक दिन अवश्य मिलता है। ये बात आज यथार्थ हो गई थी। उसका परिवार भी अब उसके पास आ गया था। बेशक उसने सच की राह पर काफी कुछ खोया था, लेकिन जो सच्ची शांति उसने पाई थी उसके आगे ये सब चीजें बेमानी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बाद में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।